अब जो है इमर्जेंस एफिशिएंसी सिस्टम, इसमें कैसे वेज रेट कैलकुलेट होगा और बोनस कैसे मिलेगा उसको लेबर को। अगर 66 2/3% एफिशिएंसी लेवल अगर है, मतलब इतना प्रोड्यूस अगर कर रहा है एक लेबर, ठीक है, तो उसको मिलेगा ओनली गारंटेड टाइम वेजेस। ये क्लियर होगा जब इलस्ट्रेशन दिखाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट्स है, मतलब इतना उन लोगों को टारगेट दिया गया है कि आप 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कीजिए। डेली वेज रेट है ₹100, ठीक है। एक्स प्रोड्यूस किया है 60 यूनिट्स, वाई प्रोड्यूस किया है 100 यूनिट्स और जेड प्रोड्यूस किया है 110 यूनिट्स। ये इन लोगों का एफिशिएंसी है, लेवल ऑफ एफिशिएंसी वर्कर्स का। ये 60 है, इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो 60% ही आएगा ये, तो मतलब अप टू इस लेवल तक आ रहा है, ठीक है। तो इसको मिलेगा ओनली गारंटेड टाइम वेजेस, मतलब क्या है जो गारंटेड किया है ये 100 रुपया। पूछना है यहाँ पे, इसी के लिए यहाँ पे सिर्फ 100 रुपया दिया है। 66 2/3% से अबव होगा और 100% तक होगा अगर होगा। जैसे Y जो है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, इसका जो टारगेट दिया गया था इन लोगों को 100 दिया गया था, और ये मैन्युफैक्चरिंग भी 100 यूनिट से किया है, तो 100% ये कर दिया है ये। तो इसको मिलेगा क्या, एक्चुअल आवर वर्क इनटू टाइम रेट पर आवर, ठीक है। तो an increase in bonus according to degree of efficiency on the basis of step bonus rates which can go up to 20%। जैसे क्या है वो बोलेगा अगर आप 100% एफिशिएंसी जितना आपको टारगेट दिया गया है अगर आप उतना बनाते हैं तो पहले तो आपको गारंटेड टाइम वेजेस मिल जाएगा पूरा, उसके बाद जितना एफिशिएंसी आपका है, ठीक है, वो उसमें मेंशन करेगा, बोलो कि कितना परसेंट आपको मिलेगा, जो कि 20% तक जा सकता है। समझ में आया बात? तो 20% तक जा सकता है, मतलब 1 से लेकर 20% तक उसको एक्स्ट्रा मिल सकता है। गेट बंद करो ना उसको। तो अब इस इलस्ट्रेशन में तो कुछ मेंशन किया नहीं है, तो इसको यहाँ पर 20% ले लेंगे हम लोग बोनस, ठीक है। तो 100 बेसिक वेजेस का 20% हो जाएगा 20 रुपीज, टोटल हो गया 120। आगे समझ में पूछना है? वीडियो में फिर से तुमको दिन भर तुम देखो ना, तुम आराम से देखो वीडियो में। आगे समझ में कुछ पूछना है यहाँ पे? अब जो है 100% से अबव अगर ये मैन्युफैक्चरिंग किया है वर्कर, ठीक है, तो Z जो है 110 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, तो परसेंटेज निकालेंगे 110% होगा। ये यहाँ तक समझ में आ गया? इसका क्या रूल है, एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू टाइम रेट पर आवर। देखो इसका एग्जांपल जो है ना, यहाँ पर एक गारंटेड डेली वेज रेट दे दिया है, जिसके वजह से क्या है कि हम बेसिक वेजेस 100 रुपीज ही ले रहे हैं। अगर वहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्चुअल आवर्स वर्क का दे देगा और पर आवर रेट भी दे देगा, तब उससे मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे जो वेज रेट है।
बेसिक वेजेस। उसके बाद बोनस इसको मिलेगा 20% ऑफ बेसिक वेजेस, हर मतलब इस केस में हर बार। बेसिक वेजेस ये है ऊपर वाला, इसका 20% निकलेगा तो 20 रुपीज होगा, क्योंकि यहाँ पर 100 रुपीज है बेसिक वेजेस। एडिशनल बोनस एट द रेट 1% फॉर ईच 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी। मतलब क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट जितना इसको बोला गया है उससे जितना ज्यादा ये बनाएगा, ठीक है, तो उतना ही परसेंट उसको एक्स्ट्रा और पैसा मिलेगा, रुपया। मतलब यहाँ पर क्या है, 110 ये यूनिट्स प्रोड्यूस किया है तो 110% ये कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट्स है, ठीक है। तो पहले तो गारंटेड टाइम वेजेस हो गया 100, 20% मिलेगा ही मिलेगा, और एक्स्ट्रा जो है 10 यूनिट्स है, मतलब 10% है ये, तो वो 10% भी बेसिक वेजेस का निकालेंगे, तो 10 रुपया हो गया, तो टोटल हो गया 130 रुपीज। आ रहा है समझ में? जब डायरेक्टली क्या करेंगे, 20% प्लस 10% जो एक्स्ट्रा है उसको ऐड कर देंगे, और बेसिक वेजेस 100 है उसका डायरेक्ट निकाल देंगे, 30 रुपीज होगा, ऐड कर देंगे तो 130 होगा। आगे समझ में? किसी को पूछना है, देखना है? सर आप जो वो परसेंट निकाल रहे हो, आप क्या बोल रहे हैं? कौन आप अभी बोले ना 110% जो ये इसको बोला गया था 100 यूनिट्स टाइम दिया गया था, स्टैंडर्ड आउटपुट है ये बंदा मैन्युफैक्चर किया है 110 यूनिट्स, तो यहाँ पर बोला गया है कि 100% से ज़्यादा कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, मतलब जितना इसे दिया गया है उससे ज़्यादा अगर कोई भी लेबर वर्कर मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उसको एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू टाइम रेट पर आवर मिलेगा, प्लस ये हो गया बेसिक वेज रेट, ये जो निकलेगा, ये समझ में आएगा। तो अब बोनस उसको 20% ऑफ बेसिक वेजेस मिलेगा हर बार, प्लस एडिशनल बोनस एट द रेट 1% फॉर ईच 100 इंक्रीज इन एफिशिएंसी। 1% हर हाँ 1% बोल रहे हैं तो इस लाइन समझा रहे हैं, 1% फॉर ईच 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी। तो ये जो इसका जो एफिशिएंसी परसेंटेज है वो 10% है, तो 1 के बदले में 1% है, तो यहाँ 10 है तो 10 के बदले में 10% होगा। 20%। अरे 10 यूनिट्स है ना, कहाँ है कैलकुलेटर? नहीं लाया। स्क्रीन में देखो आप यहाँ पर, ये मैं देख अच्छा लाया। को दे दिए आप ही तो मांग रहे हैं, अलग मेरे लिए है। ये इसका परसेंटेज निकाले, 110% हो गया। अब इसको माइनस करेंगे 100% से, 10% हुआ ना ये जितना निकला। अब 20% ये बोनस है जो कि हर बार मिलेगा। ये जो 10% आया है, ये जितना मैन्युफैक्चर किया है ज्यादा 100% से, ये यहाँ पर निकला 20 और प्लस 10 30% हो गया। अब बेसिक वेजेस जो है वो 100 रुपया है इसका, उसको मल्टीप्लाई किया 30 रुपया हुआ, दोनों को ऐड कर दिया 130 रुपीज हो गया। वो आप समझ गए, लेकिन फिर जो आप एडिशनल बोनस बोल रहे थे तो वही तो है 10% जो है, अच्छा इसको समझ में नहीं आया। आ गया है? अब जो
टास्क एंड बोनस सिस्टम। ये तुम लोगों का आखिरी सिस्टम है ये, ठीक है। नया वाला बुक देखो तुम लोग एक बार। बुक लाने का रोज ही नहीं है ना तुमको? बैग में है, वो दे दी तो क्यों निकालना? ऐ देखो इस सिस्टम में क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट से जो कम बनाए मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसको एक्चुअल आवर इनटू टाइम रेट, इसका टोटल अर्निंग्स होगा, ठीक है। सिंपल इसका। और जो सिर्फ स्टैंडर्ड आउटपुट मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसको 120% मिलेगा, ठीक है। एक्चुअल आवर इनटू टाइम रेट इनटू उसका 120%। और जो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा बना रहा है, देख लो यहाँ पर एक डिफरेंस है इस सिस्टम में। अभी तक टाइम रेट के बेसिस पे मिल रहा था, लेकिन जैसे ही कोई स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा बनाएगा तो अब उसको पीस रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है। पीस रेट उसका कैलकुलेट कर लेंगे और 120% उसको मिलेगा अमाउंट। तो मतलब सर जो सपोज करिए 110 बनाया तो 100 पहले टाइम से इंटू कर देंगे, वो अलग, और जो एक्स्ट्रा बनाया हुआ है वो नहीं, इसको पीस रेट से मिलेगा। नहीं नहीं, ये तो एक्स्ट्रा जो 10 समझ लिया, एक्स्ट्रा जो 10 आउटपुट है, हाँ ये एक्स्ट्रा आउटपुट का बात है कि एक्स्ट्रा आउटपुट का बात है कि एक्चुअल? हम सिखा रहे हैं तो देखो पहले। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड टू प्रोड्यूस 40 यूनिट्स। इन लोगों को 40 यूनिट बनाने के लिए दिया गया है और अलाउड किया गया है 8 आवर्स। यहाँ पर टाइम भी स्टैंडर्ड दिया हुआ है और यूनिट्स भी स्टैंडर्ड दिया हुआ है। स्टैंडर्ड वेज रेट है 20 रुपीज पर आवर, ठीक है। XYZ, X कंप्लीट किया 10 आवर्स में, Y कंप्लीट किया 8 आवर्स में और Z कंप्लीट किया है 6 आवर्स में। इस टारगेट को इसमें ये समझना है, देखो ये जब 10 घंटा में काम किया है तो ऑब्वियस सा बात है कि इसका जो स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट जो है, स्टैंडर्ड आवर्स जो इसको दिया गया है 8 घंटा में 40 मिनट ये नहीं कर पाया होगा, ठीक है। इसको सिर्फ मिलेगा एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू टाइम रेट। देखो यहाँ पे 10 आवर्स इनटू 20 200 मिला है इसको। सर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो 10 घंटा काम किया तो एक्स्ट्रा यूनिट बनाया होगा? तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंप्लीट किया है टास्क ये 10 घंटा में, इन लोगों को दे दिया गया है 40 यूनिट्स 8 घंटा में बनाने के लिए। यहाँ पे लिखा है कि ये लोग अपना कौन कौन कितने आवर्स में अपना टास्क को कंप्लीट किया गया है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो 10 घंटा ये लिया है टाइम। Y जो है वो 8 आवर्स ही लिया है, ठीक है, मतलब ये वाला। तो इसका 120% इसको मिलेगा। आया समझ में? सर मेरे को ये नहीं समझ में आया
कि वो ज़्यादा टाइम लगा के सिर्फ 40 मिनट ही बना रहा है, तो हाँ। भाई इंसान तो ज़्यादा घंटा ही लेगा ना, हाँ नहीं, ज़्यादा तो बात बना बिल्कुल उसमें। सही की हो, नहीं, भाई लेकिन हाँ। यहाँ पर जो रूल है वही उसी फॉर्मूला से चलना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं खर्चा करना है। आगे समझ में है? हम्म, और y जो है, z जो है, ये 6 आवर्स में कंप्लीट किया है। 6, इसको 8 घंटा दिया गया था, लेकिन ये 6 घंटा में कंप्लीट कर लिया है। तो मतलब ये बंदा 8 घंटा जब काम किया होगा तो जितना उसको टारगेट दिया गया है उससे ज़्यादा ये काम मतलब आउटपुट प्रोड्यूस किया होगा। समझ में आया बात? तो इसका क्या करना है, पहले ये क्या बोलते हैं उसको, इसका पर पीस में कितना रुपया हो रहा है वो निकाल लेंगे। वो कैसे होगा? 8 घंटा काम किया है, 8 घंटा जो काम होता है जो स्टैंडर्ड आवर्स से निकलेगा पर पीस का, 8 आवर्स इंटू 20 रुपीज़, पर आवर रेट 20 रुपीज़ है। और इन लोगों को बनाने दिया गया है 40 यूनिट्स, तो आ जाएगा 4 रुपीज़ पर पीस। आगे समझ में? और ये बनाया कितना है? 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स इंटू 4 और फिर 120%, 192 रुपीज़ इसका आ रहा है। अब यहाँ पर ये तुम लोग बोलोगे आंसर तो सेम आ रहा है, तो अपना वहाँ पर बुद्धि मत खटाना, इसका चांसेस आने का ज़्यादा रहता है, ठीक है। क्योंकि ये दे देगा वहाँ पर, स्टूडेंट जरा से भूलेगा इस चीज़ को और गलती करके चला आएगा। ये वाला चीज़ दिखाना होगा वहाँ पे कि पीस रेट कैसे निकाली हो तुम। आ गया समझ में? तो सर ये वाले में टाइम में कुछ करना ही नहीं है, अगर कोई इंसान जल्दी काम कंप्लीट कर लिया तो उसको 30 के साथ करना होगा। हाँ, समझना है वहाँ पर कि भाई 8 घंटा इसको दिया था तो 6 घंटा ही में कंप्लीट कर लिया है, तो और जो 2 घंटा जो बचा होगा तो उसमें कुछ किया होगा ना, वो वही चीज़ बोल रहे हैं। तो सर सिर्फ वो 2 घंटा क्यों नहीं ले रहे हैं आप, तो सभी ले ले रहे हैं। तो 2 घंटा का हमको नहीं कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर बोला एक्चुअल आउटपुट इनटू पीस रेट फॉर्मूला में, ठीक है, इनटू 120%। आगे समझ में? देखना है सबको? देखो एक बार, ये टॉपिक खत्म हो गया, ये वाला बुक निकालोगी, बुक निकालो सब अपना अपना। अरे देखने के लिए बोला है फॉर्मूला तुम लोग को, अभी कराएंगे तो बोलोगे ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा। जो करवाए थे लास्ट क्लास में की थी घर में जाके, सब याद कर लिए? हाँ हाँ? हाँ तुम्हारा? सर रोवन तक याद है, बाकी वो वाला फॉर्मूला है। हैजली प्रीमियम, हैजली बियर और रोवन था तो ना। कहाँ तक तुम तीन तो तुम दो तो तुम याद किए खाली। 2 घंटे हाँ। सैटरडे को क्लास करवाए थे तुझे, 2 दिन में से 2 फॉर्मूला तुमको याद हुआ है? कर लिए सब, थोड़ा याद नहीं है, देख लेना। और तुम्हारा? ये पढ़ना है दिमाग में। तुम सब याद कर लियो? मुझे लास्ट वाला देखो, a time study was conducted 135. फिर हम लोग ने कुछ और ले लिया। ये बुक लाओ, दिखा लाओ तुम बुक। वो फिर 138 में स्टॉप हो गया। सर वही है 138 में। सर आप क्यों नहीं नया बुक कर रहे हो? ये सम्स 140 नंबर पेज में, ठीक है तुम लोगों का।
बोला। A time study was conducted for a worker in a factory. The observations are as under. Observed time 40 hours week. ठीक है, इसका मतलब ये होता है ना, एक वीक में 40 आवर्स काम किया है। आउटपुट है 120 यूनिट्स, ये लोग मैन्युफैक्चर किया 120 यूनिट्स। टाइम फॉर विच वर्कर कुड नॉट वर्क 20%, मतलब इसको आइडल टाइम भी बोलते हैं। 20% जो टाइम है वो काम नहीं कर सकता है उसमें। आइडल टाइम बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, उनके पहला क्लास में बताए थे। परफॉर्मेंस रेटिंग जो है वो 125% है, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो थॉट अप्रोप्रिएट टू मेक द फॉलोइंग अलाउंसेस। इन लोगों को कुछ टाइम भी मतलब ये दिया जा रहा है, जैसे फैटिग 10%, मतलब होता है ना आदमी थक वक जाता है तो उसके लिए 10% टाइम दे देता है कि तुम लोग आराम करो, तो उसमें इन लोगों का पैसा नहीं कटेगा बल्कि वो भी कैलकुलेट होगा वर्किंग आवर्स में। पर्सनल नीड्स 7%, अनअवॉइडेबल वर्क डिले, अनअवॉइडेबल वर्क डिले है 3%। अनअवॉइडेबल वर्क डिले का मतलब ये होता है जैसे कि कोई एम्प्लॉय आ तो जाता है अपने टाइम पे, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता है वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जो उसका ऑपरेटर होता है वो खड़ा रहता है, ठीक है। वो लोग जैसे इंस्ट्रक्शंस देता है वैसे ही काम करना पड़ता है, तो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, उतना वक्त बर्बाद होगा ही होगा, ठीक है। तो वो 3% है। ये समझ में आ गया ना ये वर्ड? हाँ, अब बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्रोडक्टिव टाइम। तो देखो प्रोडक्टिव टाइम यहाँ पर ये हो गया ऑब्जर्व टाइम जो था वो 40 आवर्स है, ठीक है। और 20% जो है वहां यहाँ लिखा हुआ है कि उसमें टाइम नहीं कर वर्क नहीं कर सकता है वो लोग, तो इसका 40% जो है मतलब इसको आइडल टाइम लिख देते हैं 20%। 20% इसका निकालेंगे 8 आवर्स होगा, 32 आवर्स लीव। ये हो गया प्रोडक्टिव टाइम, ठीक है। दूसरा है नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम क्या है? ये परफॉर्मेंस रेटिंग जो ये लोग बोल रहे हैं 125% है, मतलब ये लोग काम तो ये लोग कर रहा है 32 आवर्स, ठीक है, लेकिन इन लोगों का वर्किंग एफिशिएंसी जो है 125% है, मतलब कितना घंटा का ये लोग काम कर रहा है। तो 32 आवर्स 125%, ये हो जाएगा 40 आवर्स, ठीक है। अब यहां पर है बोल रहा है स्टैंडर्ड टाइम इफ अबव अलाउंसेस आर अप्लाइड टू स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम जैसे 40 आवर्स इन लोगों को दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि अलाउंसेस दे रहा है ना 10%, 7%, 3%, तो सबका नाम लिखोगी। समझ में आया?
तो वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि स्टैंडर्ड टाइम आप बताइए अगर ये अलाउंसेस उन लोगों को प्रोवाइड किया जाए तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले स्टैंडर्ड टाइम इन लोगों को दिया गया था, ठीक है, ये 80 आवर्स है, 80% है। आया समझ में? पहले ये बताओ, सर 80% कहाँ से निकालें? ये 20% है ना, 20% इन लोगों को एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ठीक है, तो 40 आवर्स, ये 80 आवर्स है, इसका 100% निकालेंगे। दिखा देते हैं भाई, देखो यहाँ पर ये ऐसा है 80 आवर्स, 80% सॉरी। ठीक है, क्योंकि ये अलावेंस अभी इसमें इंक्लूड नहीं था, 40 आवर्स वीक जो लिखा हुआ है। ये समझ में आया? पहले ऊपर में जो लिखा हुआ है ऑब्जर्व टाइम 40 आवर्स वीक, इसमें ये अलावेंस नहीं दिया गया था इन लोगों को। ये एक्स्ट्रा घंटा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो आवर्स परसेंटेज में जो लिखा हुआ है, 10% फैटिग, पर्सनल नीड्स के लिए 7%, अनअवॉइडेबल वर्क डिले 3%। इसी के लिए ये बोल रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए स्टैंडर्ड टाइम इफ अबव अलाउंसेस आर अप्लाइड टू स्टैंडर्ड टाइम। आ रहा समझ में? किसी को कुछ दिक्कत है बोलो। हाँ, मतलब कितना स्टैंडर्ड टाइम हम लोग को देना चाहिए ये सब भी? हाँ, अगर ये सब भी हम लोग अगर देंगे तो छूट, मतलब समझ में आया? तो कि और उसको इजी लैंग्वेज में समझाएं ये समझ नहीं। उनको। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 आवर्स। आइए समझ में? यही आंसर। कैलकुलेट करो भाई, कैलकुलेटर तुम्हारे पास में है। तुम्हारा कहाँ है कैलकुलेटर? कितना आया? 50। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। सर मुझे परफॉर्मेंस रेटिंग था वो जो आप निकाले साल 32 एक्चुअल में, लेकिन कैसे लिखा? 40 पहले 40 निकाला। प्रोडक्टिव टाइम पहले निकालना था। आइडल टाइम 20% यहाँ जिसमें लिखा था यहाँ पर 20% वो काम नहीं कर सकता है। तो ऑब्जर्व्ड टाइम का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम। देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर वो लोग जैसे कि पूछेगा कि एक यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना टाइम लगेगा, तो 50 आवर्स यहाँ पे निकाले इसका इंटू 60, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, डिवाइडेड बाय 120 यूनिट्स है। ठीक है, तो पर यूनिट में 25 मिनट लगेगा। एक यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने में 25 मिनट। सर बट आवर और मिनट तो इंटू नहीं हो सकता, अलग अलग अगर यूनिट है तो। हाँ, अगर अलग अलग यूनिट है, आवर तो मिनट में है ना, कर सकते हैं हम लोग। 1 घंटा में कितना सेकंड, कितना मिनट होता है? 60 कैसे निकालोगी? डिवाइड डिवाइड करके आएगा नहीं, मतलब ना। पता है हम लोग को 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ये रूल है। 2 घंटा में कितना मिनट होता है? 120 मिनट कैसे निकाली? इंटू करना। तो यही ना यहाँ पे निकाला है, 50 घंटा में कितना मिनट होता है? आ गया समझ में?
नंबर 2 देखो, तुम लोग देखो, तुम लोग को शायद नंबर 1 में ये वाला नहीं सर 7 नंबर 7 नंबर है। देखो यहाँ पर, इन अ फैक्ट्री वर्कर्स आर पेड ऑन अ डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम, ठीक है। द डिफरेंशियल अप्लाइड आर 80% पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड। जितना इन लोगों को अलाउड किया गया है उससे अगर कम मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो इन लोगों को 80% मिलेगा सिर्फ, और एंड 120% पीस रेट एट और अबव स्टैंडर्ड रेट। और कोई अगर जितना बोला गया है उतना मैन्युफैक्चरिंग किया या उससे ऊपर तो उन लोगों को 120% मिलेगा। From the following particulars, calculate daily earnings of the workers A, B and C. A, B, C workers हैं। Standard production 10 units per hour। 1 घंटा में 10 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करना है, इन लोगों को दिया गया टाइम, और 1 घंटे का कीमत है 1 रुपया, ठीक है। 1 घंटे का 1 रुपया है, और 1 यूनिट का अगर मुझे पैसा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हमको समझ में नहीं आया, हमको मालूम है 1 किलो आम ली 4 पीस चढ़ा है 1 केजी में, 1 केजी है 60 रुपीज़ का, और 4 पीसेज उसमें चढ़ा है 1 किलो में, तो 1 आम का कितना रुपया हुआ 1 पीस का? हाँ, तो अमाउंट बाय 4 करो, अमाउंट बाय पीसेस की ना वहां पे, तो यहाँ पर भी अमाउंट बाय 10 यूनिट्स, तो 1 का पड़ जाएगा 10 पैसा। ये निकालना जरूरी है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 10 यूनिट्स एंड टाइम रेट पर आवर 1 रुपी। नॉर्मल पीस रेट 1 रुपी डिवाइडेड बाय 10। खाली रटने से नहीं होगा, जो कॉन्सेप्चुअली, जो कभी जब आदमी को दिक्कत है तो प्रैक्टिकली सोचता है, सोचने से होता है कि हाँ हम जैसे आम मतलब ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैसे, तब दिमाग में ये सब रहेगा। फिर से बताइए ना, नहीं समझ में आ रहा। कैसे समझ में नहीं आया? आम वाले को फिर से बोलिए, एग्जांपल यार। हमारे ये भी सारा बदतमीजी भी छूट जाएगा। क्या बदतमीजी की है? सर जब नॉर्मल पूछ रहे बताइए ना। अच्छा छोड़िए, हम बताइए। 1 केजी आम खरीदी है 60 रुपीज का, हाँ, और उसमें 4 पीस चढ़ा है वो 1 किलो में। हम बोले कि तब 1 पीस कितना करके पड़ा? 15, 61, हाँ 15। अरे किसको ऊपर की, किसको किससे डिवाइड की? 60/4 की है। और हाँ, तो यही तो यहाँ पर भी है, 10 यूनिट पर आवर है, और 1 घंटा का कीमत है 1 रुपया। हम पूछ रहे कि 1 यूनिट का कितना पैसा पड़ रहा है तब। सर डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं, वो 0.10 लिखना जरूरी है। हाँ, कहाँ से निकालिए तुम? डायरेक्ट उसको लिख दोगे यहाँ पे? अरे मतलब ऐसा सॉल्व करके, ये यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, वो सॉल्व करके 10 भी लिख सकते हैं, वो 0.10 लिखना बोला तो। हाँ, हाँ, क्या पूछिए, तुमको समझ में आया? ये वो डेसिमल वाला वो पूछ लिया। हाँ। 0 पॉइंट लगाएंगे कि नहीं? तो पर ये ना वो बोल लिए कि ये स्टेप दिखाना है हमको। हाँ 0.110 10 लिखना है कि नहीं? हाँ। वो यहाँ लिखना तो पड़ेगा। 1 के बाद 0 लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, अच्छा 1 के बाद वो पूछ हाँ। लिया। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? हाँ हाँ, हाँ हाँ, बोल तो रहे हैं। अब यहाँ पर लिख रहा है प्रोडक्शन इन अ डे ऑफ 9 आवर्स। ये बनाया है 75 यूनिट्स,
1 घंटा में 10 यूनिट बनाना था, 9 आवर्स का इन लोगों को टाइम दिया गया है, तो 10 घंटा में ये चीज निकालना पड़ेगा। पहले 90 यूनिट्स होना चाहिए, समझ में आया? तो ये तुमको नहीं बनाना है, ये 2 स्टेप नहीं दिखाना है, सिर्फ ये दिखा देना है नॉर्मल पीस रेट। ये समझने के लिए है, तुमसे टाइम वेस्ट होगा वहां पे, ठीक है? ये दिखाना होगा कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे 9 आवर्स इंटू 10 यूनिट्स पर आवर, तो एक दिन में 90 यूनिट्स बनाना चाहिए था इन लोगों को। आया समझ में? तो अब देखें कौन कितना बनाया है। तो देखो ये तो पहले 75 यूनिट्स बनाया है, तो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम है ये, तो इसको 80% मिलेगा। 7 तो ऐसे करके कैलकुलेट कर देना, मुझे से वहाँ पे करके 10 तो स्टेप दिखाया है, सब निकालना। 75 यूनिट्स इंटू 80% 0.1 मल्टीप्लाई कर दोगी, इसका अमाउंट आ जाएगा। हाँ 6 रुपया इसको मिलेगा। बी जो है वो बनाया है 90 यूनिट्स, तो मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो 120 इसको 120% मिलेगा। 90 यूनिट्स ना 10 रुपये 80 पैसा। हाँ हाँ 10.8 चलो। लास्ट वाले का 13.20, उसको एक्स्ट्रा क्यों दिया? ये बोला है यहाँ पे 120% पीस रेट एट और अबव स्टैंडर्ड्स, 13.2 आ रहा है, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा भी काम करेगा तो 120 है। ऐसा क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पर सिर्फ ये लिख देना बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट, बस। कॉस्ट में कोई भी फॉर्मेट वगैरह नहीं होता है, पहले ही बता चुके पहले क्लास में। सिर्फ इसमें कैलकुलेशंस का जो भी बात है वही उसको सही से प्रेजेंट करके दिखाना होता है। सर यहाँ पे तो 0.08 पर यूनिट दिया है हाँ 7 नंबर में। क्या यहाँ पे उनको बोला है वो से करने के लिए? हो गया? थ्री नंबर देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग particulars calculate earnings under differential piece rate system where basic piece rate is guaranteed below standard जहां पर रहेगा उसको मार्क कर लेना पहले। कितना जितना इन लोगों को टारगेट मिला है उससे अगर कम बनाया है तो उसको मिलेगा सिर्फ गारंटेड, जो बोल रहा है।
एंड द वर्कर्स गेट 110% ऑफ बेसिक पीस रेट, और अगर जो 100 और 120% के बिटवीन में अगर है, मतलब 101 और 119 के को अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है अगर वो, तो उसको मिलेगा 110%, और 120% बेसिक पीस रेट का मिलेगा 120% से अबव को। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो तो ये लाइन का मतलब मैं क्यों समझ में आया, where basic piece rate is guaranteed below standard। जितना उन लोगों को बोला गया है, मान लो कि 100 यूनिट्स तुम लोग बनाओ, उससे कम बना, उससे कम अगर बनाएगा तो उसको गारंटेड एक वेज रेट होता है, वही मिलेगा उतना। तो इस गारंटी कुछ मतलब है? हाँ, क्या अभी यहाँ पर पूरा पढ़े कहाँ है? हाँ। तुम अपना कहानी शुरू कर दी मेरे पास में। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है 8 यूनिट्स पर वीक और 48 आवर्स। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड 800 यूनिट्स है पर वीक 48 आवर्स का, और बेसिक पीस रेट है 10 पैसा। ये मैन्युफैक्चरिंग किया है 720 यूनिट्स, 800 यूनिट्स बी किया है, सी 880 किया है, और डी 1000 यूनिट्स किया है। ठीक है, अब परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल वर्कर जो है, परसेंटेज ये चीज जो है ना, ये पूरे जिंदगी भर का यूज है। हमको अगर टोटल से परसेंटेज निकालना है कि हाँ कितना परसेंट है, सब डिपेंड्स ऑन प्राइस। तुम्हें लग रहा है? देखो यहाँ पे 720 मतलब कौन कितना परसेंट काम किया है, तो वो जितना यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग किया है उसको डिवाइड करेंगे टोटल जो स्टैंडर्ड आउटपुट है, जितना उन लोगों को दिया गया था। आइए समझ में, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज में आ जाएगा सबका। ये सबका एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी आ गया है। अब देखो यहाँ पे, अब जो ये वाला जो नाटक यहाँ पे दिखाया है, इसको नहीं करना है। काट दे। इनको बुक कुछ करने के लिए बोले हैं हम। 720 यूनिट्स, इसको क्योंकि गारंटेड टाइम बेस्ड रेट मिलेगा, जितना बनाया है बस उतना ही उसको पैसा मिलेगा। 720 यूनिट्स बनाया है, 10 पैसे करके एक यूनिट है, उसको मिल गया 72 रुपीज। ठीक है, 800 जो बनाया है वो स्टैंडर्ड आउटपुट को टच किया है, मतलब 100%, तो 100% का यहाँ पर दे दिया, उसको 110% मिलेगा। 800 यूनिट्स इंटू 0.010 पैसा इंटू 110%। इससे पहले जो इलस्ट्रेशन में बताया थे करने, वैसे करना है। तो इसका आ जाएगा 88 रुपीज। अब ये 880 यूनिट्स बनाया है, तो ये 110 है, इसको भी 110% ही मिलेगा। 880 यूनिट्स इंटू 10 पैसा इंटू 110%। आगे समझ में? अब है ये 1000 आ गया, 1000 यूनिट्स बनाया, मतलब 125%। ठीक है, तो इसको मिलेगा 120%, मतलब 1000 इंटू 10 पैसा इंटू 120%। ठीक है, ये स्टेप नहीं करना है तुम्हें। आ गया समझ में? करो।
कैलकुलेशन सिर्फ कर लो जैसे बताया है, पीछे वाले जैसे समझ में करवाए थे।